कल रात से मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए एयर प्योरीफायर लेके आना है इसके कमरे के लिए। आज से 5 साल पहले अगर देखा जाए तो ये स्मोक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ये एकदम से पता नहीं क्या हो गया। हम लेने तो एयर प्योरीफायर आए थे, लेकिन आज जो है ना वो मैंने घर की प्रॉपर ग्रोसरी भी करनी है। देखना जाके कैसे तड़फेंगे पूरे घर की ग्रोसरी। मेरा सारा सामान खत्म हुआ है, सारा सामान मैंने भी लेना है। अरे मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही रहेंगे। अच्छा अब ये देख 200 चीजें हो गई हैं, अभी तक तेरी शॉपिंग नहीं कंप्लीट हो रही। अभी सीन ये है कि सबसे पहले मेरी बेटी किधर है? यूं चक्कर दी है 3-4। हाँ सो गई है। सो गई है। चक्कर तो भैया ऐसे देता है। आज उसने मिस किया तुम लोगों को। मैं अपनी ओयो से मिलने आई हूँ स्पेशल आज लो ये जाओ। आहिस्ता आहिस्ता तंग करेगी यार। ये देखो अली मेरे से मिली भी नहीं है तो आगे जा रही है। यही होता है। आपने हिम्मत कैसे की ओयो को मेरे बगैर लेके जाने की घर से? बाजी वो शॉपर लेके आया जाए जो मैंने राबिया को देना था। राबिया तुम्हारे लिए है गुच्ची का बैग। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। सीन ये हुआ है गाइस, कल रात से मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। इतनी वो खांसी कर रही है और नेजल कैविटी उसकी हल्की हल्की ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से मुझे इतना डर लग गया था। हम लोग पूरी रात जागते रहे। ये देखे पूरी रात जाग के अपने बच्चे को संभालते रहे। अभी खाली बच्चे का कॉस्ट्यूम हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको इसीलिए अंदर भेजा ताकि वो हमारी आवाज से डर ना जाए, जिस तरह से हमारे स्पीकर हैं। तो कैसी रही आपकी, कैसी गुजरी भाई? सारी रात जागते रहे आप भी माशाल्लाह साथ। ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो करना ही करना है। जाहिर सी बात है, मैं कहूँ यार ये हो गया वो हो गया तो भैया ये तो चलेगा। जब तक बच्चा है, बच्चा ऐसा ही होता है तो इसको ऐसे ही संभालना है हमने। वैसे उसका जैसे न्यू बॉर्न का उसका टाइम निकल गया, वो पहला 1 महीना होता है जो पास सुना दो कि टाइम निकल गया है ना। ये देखे टोंट मारी, ये देखे टोंट मारने वाली बीवी हो गई है। ये आपको समझाया? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कभी आपको टोंट नहीं किया, मैं डायरेक्ट बात करती हूँ यार। अच्छा गाइस, सीन ये है कि कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों को जो है वो मेरा यहाँ आना बहुत पसंद आया लोगों को। और जाहिर सी बात है नहीं पसंद आता तो वापस ले लेना तुमने। तो ये बताओ भैया पसंद आया होम टूर जो भैया भाभी ने करवाया है? हाँ। अच्छा, ये देखिए ना भैया, ये देखिए भाई की जो डिक्टेशन दी है। हाँ, देखिए गाइस, अरीब का भी गेटअप बदल गया माशाल्लाह। पटका रखते हैं अपने साइड पे, अपने बच्चे के कपड़े रखे हुए होते हैं इस तरह से। फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, मेरी बात सुने। अभी जो डॉक्टर ने सारी चीजें उसके बारे में बताई है ना, अभी हमने उसके लिए निकलना है। तो आर यू रेडी? मैं आपको बता देती हूँ गाइस, उसकी नेजल कैविटी ब्लॉक हुई थी, उसको खांसी आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर में बहुत परेशान हो गई थी। सारी रात हम लोग जागते रहे। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है वो अपने घर के लिए एयर प्योरीफायर लेकर आए। जिस कमरे में बच्चा सोता है उधर एयर प्योरीफायर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हवा उस तरह से साफ नहीं होती तो बच्चे के लिए ना वो थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसीलिए जो है ना बात सीरियस हो रही है तो मैं इसलिए बोला नहीं, लेकिन थोड़ी क्रीम कम लगाई थी, यहाँ बालों पे लग गई। लेकिन भाईजान How dare you to come? सॉरी। अच्छा भाईजान, लेकिन सीन ये है कि डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए एयर प्योरीफायर लेके आना है इसके कमरे के लिए। एक हमारे पास है जो वहाँ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आजकल बच्चा है, सेंसिटिव है, नहीं उसकी पहली सर्दी है, तो आपने उसका प्रॉपर ख्याल रखना है। तो उसके लिए एयर प्योरीफायर लेके आना है, उसके कमरे में रखना है, ताकि उसके लिए आप हर तरह से उसको प्रॉपर सुकून दे सकें। तो भाईजान हमने भी जाना है एयर प्योरीफायर लेने के लिए। एक ऊपर के लिए लेने जाना है, एक नीचे के लिए लेने जाना है, क्योंकि नीचे भी 2 बच्चे हैं, उन बेचारों को भी गला खराब, नजला, जुकाम, ये वो स्मोक की वजह से आपको पता है कि कितने मसले पड़े हुए हैं। और हर जगह जो है वो बच्चों को मचाते फिर हैं। अपनी बेटी को मैं लेकर बाहर निकल नहीं रही हूँ कि चलो यार तरीकाकार थोड़ा सा बैलेंस हो, वो थोड़ा इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो तो फिर कुछ करें। अभी अरीब तैयार है? डन चलाओ, भाभी के पास छोड़ते हैं, भाभी संभाल लेंगे, भाभी संभालेंगे आज अनाविया को, ठीक है। लेट्स गो, भी नीचे चलते हैं, जाके देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं। नीचे जाके अनाविया को जो है वो भाभी के हैंड ओवर करते हैं और फिर जो है वो निकलते हैं एयर प्योरीफायर लेने के लिए। मेरा हैंड बैग रह गया। नाविया जो है वो उसको भी पिक कर ले, उसको भी पिक कर ले फटाफट। उसको पता है वो इतना, मैं ना उसके सामने अवॉइड करती हूँ, चाह बोलने से। आपको पता है कि बच्चा जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो अभी हम लोग खैर निकलने लगे हैं, खैर से लेट्स गो। लो जी गाइस, हमारा काका भी आ गया और इकरा का बैग भी आ गया। अब निकले यहाँ से। हमारा खरगोश आ गया है। अब खरगोश को हमने नीचे दाखिल करवाना है, ठीक है। नीचे चलेंगे साई अम्मा के पास। आ जाओ, चलो लेट्स गो। A few moments later. चले जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं। अनाविया को हमने भाभी के हैंड ओवर कर दिया था। अब जो है वो हम सुकून से चले जाएंगे और भाभी के साथ अनाविया जो है वो टाइम स्पेंड करेगी। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह जो है वो मेरी बेटी के ग्रैंड वेलकम को पसंद किया भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन इतने सारे कॉमेंट्स थे, इतने सारे कॉमेंट्स, उसमें यही बार बार पूछा जा रहा था कि आपकी बेटी के ग्रैंड वेलकम में हर चीज तो परफेक्ट थी, लेकिन एक चीज की कमी थी। अब वो चीज की कमी क्या थी रीब, जरा आप बताएं
क्या कमी हो सकती है? लोग बार बार कह रहे हैं एक चीज की कोशिश की थी कि किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन वो क्या एक चीज है जो लोग कमेंट करके कही जा रहे थे। हैं लोग कह रहे थे कि कमी थी कि अगर उसमें जैसे आपकी एंट्रेंस, जब आपकी बारात की एंट्री हुई थी तो बहुत ज्यादा जो है वो फायरवर्क्स हुआ था, अनार कैंडल्स चले थे, तो वो अनार कैंडल्स अगर अनाविया की एंट्रेंस पे चलते तो भाई मैंने आपको व्लॉग में स्पेशल ये चीज बताई थी कि भाईजान फायरवर्क्स मैंने मंगवाए थे, डेकोर वाले लेके आए हुए थे, लेकिन उसी टाइम मुझे एक चीज पता चली थी कि हुकूमत ने दफा 144 लगाई हुई है, जिसकी बिना पे अगर कोई ऐसी कोई चीज करेगा, कोई फायरवर्क्स वगैरह करेगा, स्मोक को प्रिवेंट करने के लिए, एवी नहीं लगा दी हुकूमत ने, स्मोक को प्रिवेंट करने के लिए दफा 144 लगी हुई थी। तो इसलिए हमने कहा यार देखो, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर की हमारी ड्यूटी है, हम लोग हमें देखते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा चीज बनती नहीं थी कि हम वो चीज करते, तो मैंने इसलिए वो चीज निकाल दी थी और इसलिए मैंने वो कन्फेटी वाला वो ऐड किया था। ओके, अच्छा, तो उससे ये है कि एयर पोल्यूशन नहीं होती, स्मोक नहीं होता, क्योंकि फायरवर्क्स से आपको पता है कि इन्वायरमेंट हमारा जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो आज हम लेने भी एयर प्योरीफायर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक हम रोते भी हैं कि हवा गंदी है, फिर अपने लिए खुद भी वो चीजें नहीं करेंगे तो फायदा, जाहिर सी बात हम खुद इन चीजों को प्रिवेंट करेंगे तो हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं ना। हाँ, हमारा माहौल साफ होगा तो हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी हवा में सांस ले सकेंगे। खैर अरे मेरी बात सुने, आज से 5 साल पहले अगर देखा जाए तो ये स्मोक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ये एकदम से पता नहीं क्या हो गया। ये जो लोग कहते हैं ना कि 5-4 साल पहले 5 साल पहले ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, बात ये है कि उस टाइम जो इसकी इंटेंसिटी थी ना वो इस तरह की नहीं थी जो इस टाइम है, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना, अभी बहुत बेहतरी आई है, लोगों को इन चीजों का आइडिया नहीं है। देखो अभी हम और मैं एयर प्योरीफायर लेने जा रहे हैं, अब तुमने टॉपिक ऐसा शुरू कर दिया कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ गई है। सीन ये है कि अभी तुम देखोगी ना कि तुम्हें लग रहा है कि हवा बिल्कुल साफ है, ये क्लियर है, लेकिन नहीं है, ये क्लियर नहीं है। ये बेसिकली अभी इसमें समझो कि मिस्ट टाइप है, कुछ है कि ये ना, ये तुम बाहर गई हो, अमेरिका वगैरह गई हो, वहाँ पे ऐसी हवा होती है, वहाँ पे बिल्कुल मतलब माहौल ही एकदम साफ और क्लियर दिखता है, ऐसा लगता है अभी जैसे धुंधला धुंधला दिख रहा है। एग्जैक्टली ये बात है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो अच्छा है, वो होना चाहिए अच्छा, लेकिन यहाँ पे स्मोक ये बढ़ती जा रही, काफी देर से बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर प्रिवेंशन शुरू की है। जैसे कि स्मोक गन शुरू हुई है। मैं उस दिन ऑफिस जा रहा था, मैंने वो देखा, मुझे इतनी खुशी हुई है यार। देखो जो हुकूमत की अच्छी चीज है उसको कोई पॉइंट आउट नहीं करता। उन्होंने ये स्मोक गन शुरू की, वो किस लिए शुरू की है? कि हमारी जनरेशन के लिए की है, हमारे लिए की है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए की है। जाहिर सी बात है अब 250 से 170 आ गया एक साल के अंदर, एक अच्छा खासा ड्रॉप है। और ये करना बहुत आसान काम नहीं है, इसमें हमें खुद भी पार्ट लेना चाहिए और हुकूमत की इन चीजों को हमें जाहिर सी बात है पॉइंट आउट करना चाहिए। और मेरा जाहिर सी बात है हम पॉइंट आउट करेंगे तो वो अप्रिशिएट करेंगे तो ही ये चीजें ज्यादा होंगी, हमारा ही फायदा है। हम तो चाहते हैं हमारी हवा ऐसे क्लियर हो जैसे आपके चश्मे के आगे ब्लर हो जाए तो आपको दिखना कम होता है ना, ऐसे ही लग रहा है ना। एक मिनट बाहर निकलो, मैं बाहर से दिखाता हूँ। अब टॉपिक अलग शुरू हो गया, इस पे डिस्कशन होती है। आ जाओ। चले भाई, हम इस वक्त जो है ना वो बाहर आ चुके हैं। तुम्हें लग रहा है कि हवा क्लियर है इस टाइम? नहीं इस वक्त, लेकिन अरीफ मैं आपको एक चीज बताऊं, लास्ट ईयर इस टाइम पे ना दिख भी नहीं रहा था कुछ, और अभी फिर भी थोड़ा क्लियर हुआ है। एग्जैक्टली, इतना गंदा माहौल था, जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद करने पड़ गए। शुक्र है इतना टाइम हो गया, लॉकडाउन लगा हुआ था, बिजनेस इतना इफेक्ट हुए थे, इतनी चीजें इफेक्ट हुई थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। लेकिन अब तो बहुत बेहतरी है, अब 12 बजे तक जो हमारे बिजनेस वगैरह है सब कुछ खोल रहे हैं। वो किस वजह से खोल रहे हैं? क्योंकि हुकूमत ने प्रिवेंशन की है, जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे ड्रॉप हुआ है, जाहिर सी बात है। ये अच्छा, ये जो गाड़ियां चल रही हैं अब इसका भी तो इतना वो जो है क्या आता है उसका, तो उन लोगों ने मिशन जो कंट्रोल है वो नहीं किया था, स्टिकर लग रहे थे, लाइनें लगी थी, वो किस लिए वो चेक किया जाएगा कि उनके टायर हर चीज उसको, इंजन में से वो चीजें ना आए, वो धुआं ना निकले, वो चीजें जो खराब करती हैं वो चीजें ऐसी बिल्कुल कुछ भी ना हो। वो एक प्रिवेंशन थी, ये एक प्रिवेंशन नहीं है, स्मोक गन नहीं है खाली। अच्छा। इस तरह की मेरे ख्याल से हजारों है जो हमें नजर नहीं आती, बिहाइंड द कैमरा हम लोगों को पता नहीं होती। एक सबसे बड़ी चीज जो चिमनीज होती है, ये जो ईंटें बनती है, भट्टे वो जिसमें इतना काला धुआं निकल रहा होता है, वो जो इस तरह से, ओह माय गॉड। तो ये सब कुछ जैसा ना एक कोज था इस स्मोक का, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, यानी कि उनको बिजनेस बंद नहीं किया, उसको इस तरह लाइन किया है कि उस तरह की उनकी पोजीशन की है कि वो जो है कम से कम अफेक्ट करें हमारी जो एनवायरनमेंट को। तो इस तरह की हजार चीजें हो रही हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग एक स्मोक गन देख रहे हैं कि भजन ये किया कुछ और, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, और उसकी वजह से 30% ड्रॉप हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को जलाया जाता था, जगह जगह कूड़े के ढेर होते थे, उनको भी जला देते थे लोग, प्लास्टिक को जो है वो जलाना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से जो है वो हवा में इतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गई थी कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी। लेकिन इस साल जो है वो काफी ज्यादा इन चीजों पे जो है वो इन चीज पे रोकथाम पे काम हो रहा है, और इस
इस दफा इसीलिए जो है वो हमारे इन्वायरमेंट की जो हवा है वो साफ है। बहुत सी चीजें हुकूमत ने बहुत सी चीजें की हैं, तो बीइंग अ सिटीजन हमें चाहिए कि हम उसमें उनका साथ दें, पार्टिसिपेट करें उस चीज में। रीजन थी हमने फायरवर्क्स वगैरह नहीं किए और ये एज अ हमारी ड्यूटी भी है और उनको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज अरीब, मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, मुझे ऐसे लगा कि शायद मतलब ऐसे ही न्यूज है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो शहर से मूव करके वो स्पेशल किसी अलग जगह पे रखे जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज होगी, क्योंकि जाहिर है उनका भी पोल्यूशन होता है, धुआं होता है काफी। ये तो तुमने पढ़ा है ना, ये असल में हुआ है। विद इन जो एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज ना, सिटी एरिया की, तो वहाँ से मूव करके आउटसाइड पॉपुलेटेड एरिया लेके जाया जा रहा है, और जो कि बड़ी बड़ी चीज है। ये आसान थोड़ी है एक इंडस्ट्री बनी हुई उसको मूव करना, तो ये हो रहा है, तो ये प्रिवेंशन में ही आता है। वही हालात इतने ज्यादा बिगड़े हुए थे लास्ट ईयर के, इस ईयर जो है वो थोड़ा सा जो है वो एनवायरनमेंट साफ दिख रहा है। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी का धुआं नहीं निकल रहा। क्यों है? क्योंकि प्रिवेंशन की हुई है, वो एमिशन की हुई है, टेस्टिंग हुई है, जिसकी वजह से बेहतरी हुई है। नहीं, ये तो देखें, हालांकि देखें ट्रक्स चल रहे हैं, कार चल रही है, सेम ट्रक्स के ऐसे ऐसे धुएं होते थे कि बंदा पीछे नजर नहीं आता था कि पिछली गाड़ी को क्या हो क्या रहा है। वो एयर इंडेक्स खराब हो रहा है, एयर पोल्यूशन। अभी देखें आसमान भी कतरे साफ है, हर चीज जो है वो पहले से काफी बेहतर और क्लियर नजर आ रही है। पिछले साल से कंपेयर टू बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होती जाएगी अगर हम इस तरह से प्रिवेंशन करते जाएंगे। और अभी तो खैर हमें भी जरूरत है एयर प्योरीफायर की। अभी मेरा ख्याल से हम चलते हैं, निकलते हैं एयर प्योरीफायर लेने के लिए। लेट्स गो। हाँ, लेकिन अच्छी बात है ना, लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोगों को पता होगा, तभी वो लोग भी हमें फॉलो करते हैं, तो उनको भी अंदाजा होगा कि भाई हम लोगों ने किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट को लेके चलना है। तो माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करना हमारी भी ड्यूटी है। हुकूमत तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अभी खैर निकलते हैं हम लोग जिस काम के लिए हम निकले थे। लेट्स गो। भाई गाड़ी पे बैठने लगी थी कि हमें जो है यहाँ पे हमारे कुछ जो है वो सिस्टोलॉजी फैमिली का हिस्सा लोग फैमिली मिल गए हैं। भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, बात कर रहा था, क्या हाल? ठीक ठाक हो? अच्छा, एक सच्ची ऑनेस्ट बताना कि आप लाहौर में रहते हो? जी। पिछले साल सेम डे और स्मोक कितनी थी? बहुत। उसके कंपैरेटिवली कम है कि नहीं है? पिछले साल तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पिछले साल फिर भी ठीक है। भाईजान, हम लोगों ने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दी है। चलो आ जाओ। यार अरीब, आप तो एकदम जज्बाती हो गए थे, बिल्कुल आपने गाड़ी रोक ली कि सबको एक्सप्लेन करना शुरू हो गए थे कि भाई क्या हुआ है। भाईजान, टॉपिक ऐसा था कि जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अब तो हम माँ बाप बन गए, जाहिर सी बात है चीजें ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अब तो एक चीज जो है वो उससे कंसर्न है, और छोटे बच्चों को चीजें वैसे भी ज्यादा जल्दी अफेक्ट करती है। अभी सीन ये है कि जिस काम के लिए निकले एयर प्योरीफायर लेने के लिए, अभी जो है वो चलते हैं और जाके वो खरीदते हैं। लेट्स गो। फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। अरीब साहब जो है वो बाहर निकल चुके हैं, मैं भी चलती हूँ। गाइस, सीन ये है कि हम लेने तो एयर प्योरीफायर आए थे, लेकिन आज जो है ना वो मैंने घर की प्रॉपर ग्रोसरी भी करनी है। देखना जाके कैसे तड़फेंगे, पूरे घर की ग्रोसरी, मेरा सारा सामान खत्म हुआ है, सारा सामान मैंने भी लेना है। इसीलिए जो है ना मैं नाविया को घर छोड़ के आई थी। चले, बाहर ही नहीं आ रही। मैं लोगों को बताई थी मैं नाविया को घर छोड़ा, मुझे याद आ रही है वो बहुत ज्यादा। चलें जी, अभी चलते हैं, जाके जो है वो एयर प्योरीफायर लेते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे जो है ना अरीब साहब जो है एयर प्योरीफायर, किसमें एयर प्योरीफायर की? अरीब उनको कहीं जो अच्छे वाला बस वो दे दें। ठीक है, बस कर लेते हैं। हाँ, एयर प्योरीफायर, बल्कि इस तरह का लें कि जो छोटा और आराम से जगह पे रखा जाए। बड़े के लिए जगह घेरना बहुत मुश्किल है, कमरे में भी पूरा आ जाए। अरे मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही रहेंगे। अच्छा, कुछ और हंस रहे हो यार, क्या मसला? मैंने कभी नहीं खरीदे यार। अभी मैं इतना बड़ा लेक्चर दे गया उस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे ब्यूटीफायर को एयर प्योरीफायर बना दी। कोई बात नहीं, मैंने ये मशीनें नहीं खरीदी हैं कभी, मुझे नहीं पता इनका। ऑनेस्ट में से बातें करते हैं मुझे। फाइनली हम लोगों ने जो है ना वो एयर प्योरीफायर्स ले लिए हैं। अब सीन ये है कि क्या निकले हैं, मेरी बात सुने। इसमें ना ये जो साइड आजू बाजू खाली है ना, इसको भी फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? क्या कर लेना है? अरे ग्रोसरी करनी है, घर का सारा सामान लेना है, जूसर मशीन लेनी है, वेट मशीन लेनी है, एयर प्योरीफायर नहीं, एयर प्योरीफायर ले लिया। क्या उसको कहते हैं जिसमें पकाते हैं? तो एयर प्योरीफायर ले लिया ना। एयर फ्रायर लेना है। एयर प्योरीफायर ले लिया, एयर फ्रायर लेना है, जूसर लेना है, ग्रोसरी करनी है, घर का सारा सामान लेना है, आज सर्फ लेना है, झाड़ू लेनी, लपड़ी लेनी है। ये तो घर से प्लानिंग करके आई थी, मैं तो लिख के नहीं, मैंने तो यहाँ आके सोचा इतना सारा सामान है। यहाँ पे लोग हैं, मैं तो घर की प्लानिंग करके आई थी, मैं तो बहुत से जानता हूँ, मैं से शर्त लगवा ले, चलाओ। मैंने प्लानिंग करके आई थी, मैंने कहा कि ये इतना सारा सामान देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैंने कहा चलो खरीद ही लेते हैं फटाफट। 1 hour later. लो जी भाई, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो सारा हम लोगों ने खरीद लिया और हम लोगों ने अपनी डिक्की में रख लिया। अब सीन ये है कि घर की ग्रोसरी करने के लिए सर्फ, साबुन, झाड़ू, पेस्ट, ब्रश सब कुछ लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे। और मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो फुल ऑन अब एक्टिव हो रहे हैं, घर की ग्रोसरी करनी है। ये पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ मुझे लेके आया गया है।
बाद में से वो हुई थी। अब देखो लेकिन लेना तो जरूरी है ना, घर की एसेंशियल्स है। चलो जी अब चलते हैं वहाँ पे, लेके आते हैं, क्योंकि बोल ही नहीं सकते कुछ आगे। हाँ, टिश्यू पेपर भी नहीं है, मुझे तो ऐसे ऐसे चीजें याद आ रही है। झाड़ू नहीं है, तपड़ी नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, जाले वाला डंडा नहीं है, ये सारी चीजें जो है ना वो लेके ये सारी मेन चीजें हैं। और एकदम मुझे याद आ रही है, हमें वेट मशीन भी लेनी चाहिए यार। वेट मशीन भी ले लेंगे। वेट मशीन इसलिए लेनी चाहिए ताकि आप अपना वेट नापते रहें। हाँ, ताकि वो इधर से लेना भूल गए हैं, वो भी लेंगे। देखो वो वेट जितना देखते हो ना उतना ज्यादा मुश्किल से कम होता है, ना देखो तो जल्दी कम होता है। अच्छा, फिर तो मैं आपके सामने खाने की चीज रखूंगी नहीं था, खाना देख देख के आप मोटे हो जाएंगे। सही है, बड़ी बात की है। अभी सीधा पहुंचते हैं भाई उसे स्टोर, और वहां से जाके करते हैं अपने घर की ग्रोसरी। लेट्स गो। A few moments later. यार अलीम, आपने कहाँ गाड़ी लगा दी? आपको ग्रोसरी स्टोर बोला था, आप मिठाई वाली दुकान के आगे आ गए यार। अपने काम सारे हो गए ना, अभी होने यार, हो रहे हैं ना सारे हाँ, काम। तो हाँ। मेरा काम है वो ना मैं करूँ। क्या करना है? मेरी बेटी आई है, उसके नाम के मैंने मोहल्ले में सारी मिठाई नहीं बांटनी। वो कब होगा? तुमसे डब्बे मंगवाए थे, किस लिए मंगवाए थे मैंने? अच्छा, वो एक्रेलिक बॉक्सेस आपने इसलिए कहे थे मोहल्ले में यहाँ पे भी मिठाइयाँ बांट रही है क्योंकि वो आ चुकी है। जाहिर सी बात, जब आई तभी बांटनी थी ना, वैसे ही बांटा था। तो हाँ। आज जाना स्पेशली, इसके बाद मिठाई में लेके आ रहा हूँ, उसके बाद जाके सारी पैकिंग करनी है, भाई ताया ताई को मिलाना साथ, ठीक है। उसको करके फिर सारे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बस ठीक लाजमी आज अपने पूरे मोहल्ले में अपने बेटी के नाम की मिठाई बांटनी है। बस फिर यार लोगों के मुंह मीठे होने वाले हैं। बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ, आप ठीक ले है? आए फिर अच्छी अच्छी मिठाई, वो काजू कतली भी, अरीब सारी चीजें, मेरी फेवरेट मिठाई भी। मोहल्ले में बांटनी है, एक को नहीं बांटनी। चलो तब तक मैं वेट करती हूँ, आप मिठाइयाँ ले आए और उसके बाद फिर हम लोग रोस्टी करने चलेंगे। भाई मुझे लगता है मेरे हस्बैंड साहब ने पूरी दुकान खरीदनी है, जो कोई पिछले 15 मिनट से मैं इंतजार कर रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये बिली वाइट ट्राउजर नजर आ रहा है आपको, छोटा सा, ये देखें, ये लगे मैं यहाँ से खरीदारी करने। पता नहीं कितना वेट और करना पड़ेगा, मैं गाड़ी में बैठ के थक गई हूँ। आपको पता है कि एक्चुअल में मुझे जल्दी किस बात की मची हुई है कि मुझे घर पहुंचना है। अगर ग्रोसरी टाइम से कराएंगे फिर ही घर पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी मेरा इंतजार करी है। और मुझे अब मैं इस तरह की हो गई हूँ कि बिल्कुल थोड़ा टाइम भी मैं उससे दूर हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अभी बस वेट कर रही हूँ, अरीब साहब आएंगे फिर ग्रोसरी करके घर जाना है। मैं अनाविया को मिस कर रही हूँ। फाइनली 2500 साल बाद हम जो है आ गई मिठाई। ओए होए 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 होए, मजेदार मिठाई मोहल्ले में बांटने के लिए ले गए। मुझे मेरी बेटी याद आई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में जा रही थी। कोई 2500 साल करते ग्रोसरी? नहीं ग्रोसरी कल कर लेंगे। अरीब आप कितने ड्रामे कल कर लेंगे, इसमें क्या है? मेरी बात सुने, मिठाई ले लिया ना, अभी ग्रोसरी करनी है। घर में सफाई की चीजें नहीं है, टिश्यू की चीजें नहीं, घर साफ करना है यार। जाके फटाफट अब ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं दूसरे स्टोर, और यहाँ से करेंगे स्टोर हो गया आज है। मैं कह रही हूँ कि फटाफट शॉपिंग करने आते, घर चलने हैं ना, साडा इंतजार कर रही है। चलो भाई। ओए ये तो आ गई हूँ मैं अपनी मतलब की जगह पे। अब जो है ना वो कैमरा आप पकड़ ले और मुझे छोड़ दें, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मुझे पकड़ा दो कैमरा, मैंने कुछ भी नहीं बनाना, सीधा जब ले लेगी इस चीजें फिर एंड में आपको दिखाऊंगा क्या क्या लिया इसने। मेरी बात तो सुने, सबसे पहले सफाई वाले डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा इकरा मुझे तंग ना कर, तो बस चीजें लेके बस यहाँ से निकलते हैं, वहाँ वेट करना, मिठाई बांटनी, तब अभी कहाँ पड़े हुए हैं। चलिए चीजें ले गए। सबसे पहले तो ये ओके भाई, चलिए जी गाइस, जल्दी से शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। 5 hours later. 2 चीजों का कह के आई थी, 2 चीजों का, ठीक है। अब ये देख 200 चीजें हो गई हैं, अभी तक तेरी शॉपिंग नहीं कंप्लीट हो रही। अरे देखें, अभी ये सिर्फ घर की वो चीजें हुई हैं जो मेन सफाई वाली हैं, ठीक है। अभी घर की बाकी चीजें हुई वो बाद में करेंगे, मैं थक गया, मेरी बेटी याद आ रही, चला चले बस, चला बेटी याद करेंगे बहाने। हाँ चलो मैं आपको बहुत अच्छे से जानती। चलिए ठीक है, इसका बिल करवाते हैं, मुझे भी याद आ रही है। चलिए जी गाइस, फाइनली हमारी जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने सब्जियां, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है जब ये ग्रोसरी रहती। 500 बारी सोचती है एक चीज को पकड़ के लेना है कि नहीं लेना, फिर एंड में जाते वक्त वही चीज दोबारा से लेके आती है। यार कहना जब लेना भी ले लो, फिर सोचना किस चीज का है। यार देखे, मेरी बात सुने, अगर हम सोच विचार नहीं, ये सारी औरतों का मसला है। पहले वो सोची जाएंगी, पहले छोड़ देंगी और एंड में कहेंगी चलो यार ले लेते हैं। नहीं, आपको पता है क्या करते हैं हम लोगों की क्या साइकी होती है? पहले उसको देखते हैं, 3-4 ब्रांड्स कंपेयर करते हैं, फिर उनके रेट्स कंपेयर करते हैं, उसके बाद समझ आती है अच्छा इस्तेमाल में सही चीज कौन सी आएगी, इनके अंदर फीचर्स फंक्शंस कौन से, फिर आराम से वो चीजें साबुन के भी फीचर फंक्शन होते हैं। हाँ तो होते हैं, मतलब उसकी खुशबू होती है, नई फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस। क्या बात है। अरीब सारा सामान तहस नहस हो जाए ना ध्यान से। तो अभी बस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, और घर जाके हम लोगों ने अब करने हैं भाई अपनी बेटी के लिए मिठाई बॉक्सेस पैक, और वो सारे जो है वो आज पूरे मोहल्ले में बांटे जाएंगे। आज ही होगा, इसी टाइम होगा, आज होगा इंशाल्लाह। तायाबू जो नाम के तायाबू बना हुआ है, इससे सारे काम करवाने आज हमने। पैकिंग करवाएंगे, सबसे ज्यादा एंजॉय पैकिंग को सुहान करता है, क्योंकि वो साथ मिठाई खाता भी है। मिठाई उसने आधी सारी उसने खा लेनी। मुझे पता है ना, भाई को सबसे ज्यादा खुशी है, भाई वो छोटा भैया है ना, तो उसको सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने मिठाई खानी है। बस अभी चलते हैं
हैं घर और घर जाके जो है ना बाकी के काम कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। लो जी भाई हम लोग घर पहुंच चुके हैं, सामान बाकी बाद में निकलवाएंगे, पहले हम लोग अपनी मतलब की चीज मतलब मिठाई लेके जाते हैं। उस दिन परसों ऐसा रोशन था और आज ऐसा लग रहा है घर में कोई रहता ही नहीं है ना। हाँ खोले 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 खोले। आप लोगों को नहीं पता कि 2 बच्चे हमारे पास और भी हैं। ताए ताई नाम के हैं पूरा दिन कौन संभालता था? वो देखो टारगेट देखे उसका, टारगेट देखे उसका। तो जब दोनों पैदा हुए थे पूरा दिन काम होता देख रहा। हाँ ऊपर हम संभालते थे ना। हाँ जी। तब तो नहीं याद है, आज इस बच्चे को संभालना पड़ गया, इन 2 बच्चों को भाभी उसको संभाल लेती है। तब ना ये 2 थे, अब माशाल्लाह हम 3 हैं। 3 है तो तुम भी 2 हो, तो ये 2 अपना तून है। इसको मिठाई नजर आ गई, खा। चलो कोई नहीं। ये मिठाई हमने आज आपने और मैंने आज सब खानी नहीं है, पैक करनी है, बांटनी है। डब्बे भी लेके आए, डब्बे पैक करने। आज ड्यूटी पे लगो, चलो आ जाओ। और बाजी को भेजो सामान वगैरह निकालना सारा। वो 8 लेके आए बच्चों के लिए, वो भी लेना नीचे लगना। हाँ नीचे रखना। चलो भाई अभी सीन ये है कि सबसे पहले मेरी बेटी किधर है? माशाल्लाह उठी थी। हाँ उसको हमने चोचो दी है। हाँ यूं चक्कर दिए 3-4। हाँ सो गई है। चक्कर तो भैया ऐसे देता है। सो होगी। चलें जी गाइस, मैं जो हूँ डब्बे पैक करने से पहले पेट पूजा करने के लिए ऊपर आई थी, लेकिन मुझे ना आवाज आ रही है। लेकिन ओयो ये वाली ओए परेशान हो गए कि इसकी टिंड कैसे हो गई है, इतनी बड़ी कैसे हो गई है। ढूंढो अपना ओयो किधर है। आज भाई आज उसने मिस किया तुम लोगों को। मैं अपनी ओयो से मिलने आई हूँ स्पेशल। आज रोइए जाओ। आहिस्ता तंग करेगी यार। ये देखो यार, ये मेरे से मिली भी नहीं है तो आगे जा रही है। यही होता है यार। ये देखिए नाविया को मिलने का अपना ही है। अब अनाविया को मिलने का जुहान की कॉपी लग रही है अब, बिल्कुल जुहान जैसी। सोई हुई थी तो उन लोगों की आवाज़ों की डर गई है। कैसी हो? सीन जुहान जैसी। अभी दोस्त को मिलने आई हो? मैंने कहा नाविया को मिले, कहती अभी तो नाविया अंदर तो नहीं है। अंदर नहीं है। उसको जो है ना वो मैं ऊपर ले आई थी, वो आज पूरा दिन जो है वो रोई बड़ा है बेचारी। चलो जी, मुन्ना और मुन्ने की खाला है और मुन्ने की नाना। भाई और कुछ हो ना हो, जितनी हीरा खालू की एडिट्स बन गई है ना। खालू की नहीं, खाला हीरा खाला की एडिट्स बन गई है ना। आपने हिम्मत कैसे की ओयो को मेरे बगैर लेके जाने की घर से? तुम भी मुझसे नाराज हो? मैं बहुत नाराज हूँ। मेरे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आई और वो चली गई है। मेरे जान को मेरे से अलग कर दिया था। हाँ वो देखो, वो हीरू खाला को मिल गई वापस उसको। ओए होए, होगी स्कूल जाने का टाइम आ गया। अब वो सोई हुई है। उसको ना उठाओ यार, वो रोएगी अब। कैसे हो? मम्मा मुझे डिफरेंट लग रही है, बड़ी हो रही है ना अब। 2 एक दिन में बदल गई है, इतनी सोनी लग रही है। चलो भाई ये सारी यहाँ पे बैठ के अब नाविया के साथ करने लगे हैं टाइम स्पेंड। बहन को भूले हुए हैं। अगर किसी ने खाना खाना है तो बता दो, चनों वाले चावल जो हैं वो बने हुए हैं घर पे। चनों वाले चावल खिला सकती हूँ। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या हंस क्यों रही है? मैं ओयो के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ यार। हाँ। उसके साथ आप ही। हाँ तो ओयो के साथ ही अब टाइम स्पेंड करना, ठीक है। चने वाले चावल खाने आए? नो, आज वैसे भूख लग रही थी, लेकिन अगर खाने हैं तो चने वाले चावल बने हैं, 4-7 दली। मिल ले, थोड़ा सा मीठे ट्रीट हो जाए। ठीक है चलो डन। अच्छा कौन आया? वो देखो कौन आया है। राबिया कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। चॉकलेट देनी जल्दी कर। आइसक्रीम रखी हुई ना फ्रिज में, वो निकाल के ले। प्रैंक करे प्रैंक। अच्छा मुझे बताओ कैसे क्या कह रहे थे आज के चाचू? मैंने कहाँ जाना है? प्रैंक करे प्रैंक। नहीं बोलेगा क्या? आंखें नीचे उसकी शर्माहट देखो, जैसे इसका रिश्ता देखने हैं। शर्मिला टगोर बन वो गया। देखो तो सही। चुप नहीं जा रहा है। हाँ इसके शर्माने का स्टाइल तो बिल्कुल न्यू हो गया है, जैसे लड़की शर्मा रही है। इधर आना जरा। भाई तब तक जो है ना वो ये लोग जरा खेल ले अनाविया के साथ। अनाविया तू तो जरा इधर आ। क्या हुआ? तेरे लिए मैंने कुछ गिफ्ट निकाल के रखा है। हाँ तेरे लिए स्पेशल। हाँ जी। वो तो 2 मोहल्ले में गिफ्ट बांटने से मिठाइयाँ छिटाइयाँ, उसका क्या सीन है? हाँ ये ला एकदम जेन से निकल गया। मम्मा आज हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी है, मिठाई बॉक्स सारे। अरे नीचे लेके जाए ना, डब्बे पैक करने हैं। मैं लेके जाऊँ नीचे? हाँ तुम पागल हो, रात का 1 बजे 1 बजे मिठाई बांटते हैं। मम्मा यार वो टाइम सुबह बांटना
करना दिन मैं भी ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा लेट हो गया, अब तो फायदा नहीं है। पैक सुबह पैक करेंगे, सुबह 10 बांध देंगे। आज मैं ग्रोसरी करके आई हूँ, साथ जो है वो काफी चीजें और कल बांटना, आज पैक शेक कर लो तो हाँ। बांटना कर लो। नहीं फिर पैक वो फ्रेश होगी ना तो पैक भी फिर कल करूंगी। वो डब्बा मैंने वो फ्रिज में पता रखवा क्या दिया था। रखवा दिया आपने? मैंने वो रखवा दिया हुआ था क्योंकि मेरे पास हम लेट तो हम लोग हो गए हुए हैं। वो हम लेट किस लिए हुए मैं आपको बता दूंगी गाइस। मेरी बेटी जो है वो उठ गई थी और उसको जो है वो 24/7 आपको पता अपनी माँ चाहिए होती है। मैं बीच में उसको छोड़ के चली गई थी तो वो इतना ज्यादा रो रही थी ग्रोसरी करने के लिए। तो हमारे पास क्यों नहीं छोड़ के गई उसको? यार थोड़े टाइम के लिए गई थी, ज्यादा देर के लिए तो मैं गई ही नहीं थी। जब जाना है 1 घंटे के लिए भी तो घर छोड़ के जाना। अरे सुन ले जरा, यहाँ से खालाओं की कोई फरमाइश आ रही है। बस हम तुम्हारे पास ही छोड़ के जाएंगे, चलो टेंशन ना लो। तो वो बस उसकी वजह से, नहीं तो हम लोगों ने फौरन ही मिठाई बॉक्सेस पैक कर लेने थे। नाव्या की वजह से हम लोग मिठाई बॉक्सेस टाइम से नहीं पैक कर पाए। तो अभी बज चुका है रात का 1 और मम्मा और ये सब लोग आ गए हैं। तो अब जो है वो ये है कि तुम लोग इनके साथ एंजॉय करो। मैं भी जरा थोड़ा सा काम शाम कर रहा हूँ। देख 2 दिन से पूरे घर से निकला नहीं, सिर्फ तेरे साथ था, नाविया के साथ था। तो मैं थोड़ी जल्दी से काम कर रहा हूँ, जब तक ये लोग हैं तब तक मैं फिर वापस आ जाऊंगा। है फुल स्पीड से बोला था कि तुझे समझ ना आया, तू जा रहे थे यार ये कितनी। अरे आपने ड्रामेबाजियां चेक की हैं इस बंदे की मम्मा? मम्मा आपने इस बंदे की सिर्फ ड्रामेबाजियां चेक की हैं। आंटी भी हंस रही है। भाई जाने का मौका दिया जाए आप कह रही हैं? वो तो कहेंगी ना, मेरी माँ तो कहेगी। हाँ टेंशन ले रही हूँ। मेरी माँ कह रही है तो ठीक है, नहीं था मैं अकेली होती तो मैंने आपको जाने नहीं देना था। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके ससुराल वाले उसको भी खुशी हो रही है और चाचू को इजाजत मिल गई है ना? मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके मिलते हैं फिर। चले ठीक है, चले नहीं जाना। चलो आप लोग नीचे जा रहे हो, मैं तब तक इनको खाना शाना परोस दूं। और राबिया के लिए मैंने गिफ्ट निकाल के रखा है। मैं राबिया को है बड़ी, क्या तुम हमसे हम हमारी जान मांग लेती, हम खुशी खुशी दे देते। तुमने तो हमसे हमारा गुरूर ही मांग लिया यार। अभी क्या गिफ्ट है मुझे बताओ, मैं एक्साइटेड। बड़ा अच्छा गिफ्ट है राबिया। दो बाजी वो शपर लेके आया जाए जो मैंने राबिया को देना था। राबिया तुम्हारे लिए है गुच्ची का बैग। कपड़े है ना तुम्हारे लिए है गुच्ची का बैग। सही बताओ इधर जरा पास आओ, 1 by 1 करके मैं दिखाती हूँ। ये आगे आ रही है सर्दियाँ, तो ये देखो ये तुम्हारी बहन को तो फंसना भी नहीं है। मैंने जो है ना वो बॉडीकॉन ड्रेस लिया था गाइस जब मैं पतली होती थी। वैसे मैं इतने टाइट पहनती नहीं। नहीं इसमें लॉन्ग कोट है। अच्छा वहाँ भी अच्छा लगेगा। नहीं मैं पहनूंगी, क्या मसला? नहीं अगर ये हिराने कैसे स्टाइल करना है। शर्ट है ना सारी टकिन होगी, ऊपर स्कर्ट आएगी, इतना प्यारा लगेगा। बस सही है, मैं कल यूनिवर्सिटी पहन के शॉर्ट जैकेट, मैं कल यूनिवर्सिटी पहन के जा रही ये बहुत प्यारा लगेगा। खैर और ये दूसरा ये मेरा कोट था एक बहुत प्यारा, दिल नहीं कर रहा था कि किसी को कुछ वो, मतलब ये मेरा बिल्कुल नया, ये इधर ही दे दो। ये बहुत प्यारा मेरा तुम्हारी कोट था। तो ट्राउजर निकाल के रखी थी, तुम्हारे साइज की भूल गई, याद ही नहीं रहा। अब तुम भूल गई लेकिन मैं नहीं भूली, मैं दिखा तो दूं लोगों को। गाइस ये मेरा बहुत 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 प्यारा, ये मैंने जो है जब हम लोग गए थे हनीमून के लिए हमने तब मैंने बाय किया था। और अब ये अब मुझे ये भी फिक्स नहीं आ रहा, तो ये राबिया के लिए ये जाना पहचाना लग रहा है। ये मेरा ही था, तुम्हारे पास है। हाँ ये मैं पहनूंगी, मिलके पहनेंगे ना, क्या फसला। और एक ये वाला कोट आगे विंटर्स आ रही है, ये भी मैंने तभी लिया था और ये मुझे पूरा ही नहीं आया। तो ये मुझे मेरी बहन सबसे, इसके पतले होने का फायदा गाइस, बहने अपना वेट जो है वो गेन मत करें। मैं हिरा फातिमा हम तीनों और ज़ैनब भी हम सब पतले हैं। ठीक है। और दूसरा जो है वो एक ये कोट है, एक बहुत प्यारा कोट है। मैंने स्मॉल सारी चीजें निकाली थी, इकरा ने लगता है छांटी नहीं की थी। ये तो वहीं ये से तो हमारी है। तो ये अब मुझे ये नहीं फिक्स हो रही मम्मा। ये अभी आप लेके क्यों आई हो? कब की ये शर्ट? जब मैं शादी हुई थी ना तभी ले आई थी। बहुत पुरानी शर्ट है ये, मैंने कोई आई थिंक अपने कॉलेज लाइफ में भी देखी हुई है। शादी से पहले। ये मेरी शादी से पहले, ये 8 साल पुरानी शर्ट है गाइस। ये मेरे पापा कोरिया से लेकर आए थे और ये अब जो है ना वो निकालनी है सुबह। चलो सुबह मैं यूनिवर्सिटी पहन जाऊंगी। जो भी अपना ही गुच्ची का बैग भी पकड़। शुक्रिया। ये मैंने राबिया को प्यारा सा देखो गिफ्ट दिया। बहनें हो, शादीशुदा बहनें हो तो आपको शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, और अगर उनके बच्चे हो जाए, उनके साइज जो है थोड़ा मीडियम हो जाए स्मॉल से, तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने सारे स्मॉल कपड़े अपनी बहनों को दे देती है। चलो भाई, राबिया मोहतरमा और हिरा के लिए एक ही प्लेट में हमने चावल रखे हैं क्योंकि ये दोनों कह रही है हमने थोड़े थोड़े खाने, हमें ज्यादा भूख नहीं है। यम्मी है, मजे के हैं प्रॉपर। और मम्मा जो है वो नाव्या के साथ लगी हुई है और यहाँ पे जो है ना वो मेरी घर की पूरी ग्रोसरी पड़ी हुई है जो आज मैं करके आई हूँ। अभी मैं आपको सारी ग्रोसरी दिखाती हूँ कि मैं भाई लेके क्या क्या आई हूँ, बल्कि मामा को भी दिखाती हूँ। मम्मा आपकी बेटी आज ग्रोसरी करके आई है कितनी देर बाद जाके। इतनी सुगड़ हो गई है। देखें तो सही है, देखें अमरूद लेके आई हूँ, ठीक है, पकाने के लिए। किसने पकानी है? ये बाजी पकाएंगी। ये देखें तो सही, भिंडी लाई हूँ, साथ में ये धनिया है और उसके अलावा ये मैं चीज वो क्या वो उसको
बोलते हैं केड़ी चीज होंदी है ओ क्रीम चीज ये कीवी और ये लोबिया फलियां। ये मुझे तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? ये देखे मैं इतनी सुगड़ हूँ, मुझे मिल गया ये। मैं फलियां, ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने चिकन के साथ बना के रीप को खिलाना है। ये हम लेके आए हैं शलजम, टमाटर है ये मम्मा इसको बोलते हैं चेरी टोमेटोज, ठीक है। ये आप सैलेड में खाते हो, ये आप अगर डाइट शाइट करती हैं ना तो ये सैलेड में टमाटर बड़े नहीं खाने चाहिए। नहीं नहीं, वो तो हांडी में वैसे यूज होते हैं, ये खाए जाते हैं, ठीक है। साथ में मैं अपने और अरीब के लिए कुछ मूवी शूवी देखने के लिए लवाजमात लाई थी। साथ मैंने कहा था मैं क्रीम सैलेड बनाऊंगी। तो मुझे ये लग रही जो नीचे पड़ी है। ये भाई मैं अपनी बेटी के पैम्पर्स लाई हूँ, ठीक है। ये सारे जो है ये सारे टिश्यू पेपर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से सामान निकालना है। पैम्पर का शापर हमारे घर भी रख दो मम्मा। मैं ना वहाँ पे 8-10 पैम्पर्स रख के आई हूँ ऑलरेडी, पूरा उसका बैग बना के वहाँ पे रख के आई हूँ। पैम्पर रखा है जो नाविया को भेजा नहीं है। अब ये तो मम्मा आप मेरी साथ थोड़ी हेल्प करवाएंगी मेरी चीजें वगैरह समेटने में। पूछे मुछियां ये देखो दिखाएं तो सही सारी। अब हम ना इसको यहाँ पे डस्टर इकरा ने सफाई भी करनी है। हाँ, डस्टिंग वाले कपड़े सारे लेकर आए हैं, बर्तन भी धुलने हैं। हाँ सब जी कुछ होगा। सब कुछ यहाँ पे। इसमें और कुछ भी नहीं है क्या? नहीं वही कुछ रिपीट होगा। ये कपड़े शपड़े हैं सारे। जी देख के भी मांजे जाएंगे मम्मा ये सब कुछ मांजना है लेकिन बाजी ने। अच्छा अब जो है ना असल क्या है? इसमें भी देखें भाई सारा कुछ लेकर आए। इतने परफ्यूम इकरा मम्मा दिखाएं। ये आंटी आगे जरूरत होती है मम्मा, फिर खत्म हो जाए ना तो फिर मिलता नहीं। ये मैं सारे ही मैं रखने जगह नहीं थे, जब लगाना है तो मिलना नहीं। नहीं नहीं, ये मैं सारे लेकर आई हूँ गाइस। ये मैं लेकर आई हूँ, इसमें सारे परफ्यूम, ये बॉडी स्प्रेज लेकर आई हूँ। अच्छा, और इसमें जो है ना आय हाय 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 हाय, ये मैं आपको दिखाती हूँ भाई। ओए 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 ओए। साथ में मोर्टीन और ये हमारे टूथब्रश और ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। और ये हमारे कुछ साबुन वगैरह हैं। अब सारी चीजें जो है ना वो होती हैं हमारी, ये वापस हम रखते हैं अपने स्टोरेज में। लो भाई अभी इनकी जो है पेट पूजा कंप्लीट हुई, ग्रोसरी दिखाई और फातिमा खाला जो है वो वीडियो कॉल पे आ गई। फातिमा खाला तुम क्यों नहीं आई हो? यार मैंने मुझे बताया ही नहीं। हम लोग आए, ये मुझे मिल नहीं रही थी, फिर हम ऐसे ही आ गए। यार फातिमा खाला तो बेचारी, तुम्हें पता नहीं उसने सबसे ज्यादा मिस किया, और उस बेचारी को तुम लोग मिस कर वो आ गए हो तुम लोग छोड़ के। कल जैनब आई है, हिरा को नहीं लेकर आई, आज ये लोग आई है फातिमा को नहीं लेकर आई। फातिमा तू फिर कभी आ जाई, ठीक है। हाँ फिर तू आ जाई, ठीक है, मिलने के लिए। अभी वो इधर ही है, वरना मैं उसको घर छोड़ जाऊंगी। अभी तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। उसने तो कहीं नहीं जाना, लगी हुई है। आई अल्लाह, तो सारी खालाओं का बस नहीं चल रहा कि इसको ना उठा के वापस ले जाए। खाला से बात करो आप, मैं तब तक ग्रोसरी से मिटवा लूं। लो जी भाई फाइनली मामा लोग जो है वो जाने लगे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम नाविया को साथ लेके जा रहे हैं। नाविया अगर चली गई ना तो फिर मेरा क्या होगा, मैं हो जाऊंगी बिल्कुल अकेली, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब अभी अपने दोस्त की लेके जा रहे हैं। बस ये बता दो कि कब आओगी। मम्मा आ जाऊंगी जल्द इंशाल्लाह। मेरी बेटी इतना भी तंग नहीं करती कि मैं 2 दिन बाद ही अपनी माँ की तरफ वापस भागे। मीटिंगें कब हो रही हैं? जब मीटिंगें शुरू हो तो इसे हमारे पास। हाँ वर्क लाइफ स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर चल ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी, टेंशन नॉट। ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज। राबिया अपना हीरो आजा, चल अपना गुच्ची का बैग पकड़। फिर आएंगे। इनकी बाय बाय ही खत्म नहीं हो रही है यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और चावल लेके जाना, मैंने चनों वाले पैक कर दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, फातिमा के लिए और जैनब के लिए। चलो ओके हीरू। ओके अल्लाह, मेरे शूज तो दे दो यार हीरा, मैं तुम्हारे मेरे शूज किधर है? लब आप दे जूते। हाय अल्लाह, जूते, इसकी कदमों की चाप देखो, जूते देखो बस। ये पड़े, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। 2 दिन मैं नाविया को लेके घर आओ ताकि हम लोग उससे पूरे लंबे टाइम के लिए मिल सके, ठीक है। ओके हीरा, चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अब मैं अपने घर की चीजें समेटूं। हमारे घर का जो वो है ना खलारा डालने वाला आदमी, वो भी गया हुआ, तो इसलिए मैं सुकून से सफाई करूंगी नाविया को सुला के। चलो जी गाइस फाइनली अनाविया जो थी वो सो चुकी है, अरीब ने पता नहीं कब आना है, मैं भी लगी हूँ सोने क्योंकि मुझे आ रही काफी नींद। आज जो है वो मैं टाइम से जल्दी उठ गई थी, सुबह उठ के फिर से अपनी ड्यूटी संभालनी है, अपना घर संभालना है। जो सब्जियां मैं लेकर आई हूँ कल वो बनानी भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल जो मैं भिंडी लेकर आई थी ना वो मैं खुद बनाऊं। तो अभी तो व्लॉग को एंड करने का टाइम है, जैसे जैसे जो है टाइम गुजरेगा आदत हो जाएगी बेबी के साथ घर मैनेज करने की इंशाल्लाह। तो आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।